Hare Krishna, thanks for watching. Drop a like, share this video, subscribe the channel. तस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानतः मंत्र कुमोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत। अनुवाद: जो सदैव समस्त जीवों का आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान की ही समान गुण वाले दिखता है, वही वस्तुओं को असली ज्ञाता हो जाता है। तो फिर उसके लिए मोह का ये चिंता कैसी है? ऐसे मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी जिनका वर्णन पहले हो चुका है, उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति जीव की आध्यात्मिक स्थिति को सही नहीं देख पाता। गुणात्मक दृष्टि से जीव परमेश्वर से अभिन्न है। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग और अग्नि गुण की दृष्टि से एक है, फिर भी मात्रा की दृष्टि से ये स्फुलिंग अग्नि के समान नहीं है, क्योंकि स्फुलिंग में ताप तथा प्रकाश की जो मात्रा रहती है वो अग्नि के ताप तथा प्रकाश की मात्रा का तुल्य नहीं होते। महाभागवत को इनमें एकत्व इसलिए दिखता है क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर की शक्ति के रूप में देखता है, क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता, अतएव उनमें एकत्व का भाव होता है। यद्यपि विश्लेषणात्मक दृष्टि से ताप तथा प्रकाश अग्नि से भिन्न है, तथापि ताप तथा प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सामासिक रूप में ताप, प्रकाश तथा अग्नि सभी एक है। इस मंत्र में एकत्वम अनुपश्यत शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक शास्त्रों की दृष्टि से समस्त जीवों को एकत्व को देखे। परम पूर्ण भगवान के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण एक लगभग 80% ज्ञात गुण पाया जाता है, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित परम पूर्ण भगवान के पृथक पृथक स्फुलिंगों में पूर्ण के लगभग 80% ज्ञात गुण पाए जाते हैं, लेकिन मात्रा में वे परमेश्वर के तुल्य नहीं होते। ये गुण सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहते हैं क्योंकि जीव उन परम पूर्ण का क्षुद्र अंश ही होता है। यदि हम दूसरी उपमा प्रयोग में लाएं तो कह सकते हैं कि समुद्र की एक बूंद में जितनी मात्रा में नमक होता है वो कभी भी पूरे समुद्र में उपस्थित नमक की मात्रा के तुल्य नहीं होता, लेकिन एक बूंद में उपस्थित नमक अपने रासायनिक संगठन में सारे समुद्र में उपस्थित नमक के ही समान होता है। यदि गुण तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से व्यष्टि जीव परमेश्वर के तुल्य होता है तो उसके भौतिक प्रकृति के वश में होने का प्रश्न ही ना उठता। पिछले मंत्रों में बताया जा चुका है कि कोई भी जीव, यहाँ तक कि बलशाली देवता भी परम पुरुष से किसी भी प्रकार से बढ़कर नहीं हो सकते। अतएव एकत्वम का अर्थ यह नहीं है कि जीव सभी प्रकार से परमेश्वर के समान है। इतनी संकेत अवश्य है कि व्यापक अर्थ में दोनों का एक ही अभिष्ट प्रयोजन है। जिस प्रकार एक परिवार के सभी सदस्यों का एक ही स्वार्थ रहता है, या कि राष्ट्र में राष्ट्रीय स्वार्थ एक ही होता है, भले नागरिक कितने विभिन्न व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि सारे जीव एक ही परम परिवार के अंश हैं। परम पुरुष तथा इन अंशों का स्वार्थ भिन्न है। प्रत्येक जीव परम पुरुष का पुत्र है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मांड भर के सभी जीवों, जिनमें पक्षी, सरीसृप, चींटियों, जलचर, वृक्ष इत्यादि सम्मिलित हैं, परमेश्वर की तटस्थ शक्ति से उद्भूत है। अतएव ये सभी परम पुरुष के परिवार से संबंधित है। इनमें स्वार्थों का टकराव नहीं है। आध्यात्मिक जीव भोग के निमित्त है, जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णित है, आनंदमय अभ्यासात
प्रकृति एवं संरचना दोनों की दृष्टि से प्रत्येक जीव जिसमें परमेश्वर तथा उनका प्रत्येक अंश सम्मिलित है शाश्वत आनंद के लिए है। जीव जो कि शरीर के बंधन से जकड़े हुए हैं निरंतर आनंद की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे उसकी खोज गलत स्तर पर करते हैं। इस भौतिक स्तर के अतिरिक्त एक आध्यात्मिक स्तर भी होता है जहाँ परम पुरुष अपने असंख्य पार्षद सहित आनंद भोगते हैं। वहाँ पर भौतिक गुणों का लेश मात्र भी नहीं रहता, अतएव यह स्तर निर्गुण कहलाता है। निर्गुण स्तर पर भूख की वस्तु को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन इस भौतिक जगत में विभिन्न जीवों के बीच निरंतर टकराव होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर भूख का उपयुक्त केंद्र उपेक्षित है। भूख के असली केंद्र तो परमेश्वर है, जो भव्य तथा आध्यात्मिक रासनृत्य के केंद्र है। हम सब उनके साथ रहने तथा दिव्य रुचि तथा विरुद्ध रहित जीव बिताने के लिए है। आध्यात्मिक रुचि का यह उच्चतम स्तर है, और ज्यों ही कोई एकत्व के इस पूर्ण रूप को पा लेता है, त्यों ही मोह या शोक का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय माया से होता है, और ऐसी सभ्यता का परिणाम परिताप या शोक होता है। आधुनिक राजनीतिज्ञ ने जिस प्रकार की ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रतिपादन किया है, वो सदा चिंताओं से अपतुप्रत रहती है, क्योंकि यह किसी भी समय ध्वस्त की जा सकती है। यही प्रकृति का नियम है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण कर रखा है, उनके सिवाय कोई भी प्रकृति के कड़े नियमों को नहीं लांघ सकता। इसलिए यदि हम सभी प्रकार के मोह तथा चिंता से मुक्त होना चाहते हैं और अपने विभिन्न स्वार्थों में एकत्व लाना चाहते हैं, तो हमें अपने सारे कार्यकलापों के मध्य ईश्वर को लाना होगा। हमारे कार्यकलापों के फलों का उपयोग केवल भगवान के हित में होना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। केवल भगवान का हित ध्यान में रखकर ही हम यहाँ पर वर्णित आत्मभूत शब्द तथा भगवत गीता में वर्णित ब्रह्मभूत शब्द को समझ सकते हैं, जिनका अभिप्राय एक ही है। परम आत्मा तो स्वयं भगवान है और सूक्ष्म आत्मा जीव है। परमात्मा अकेले ही सारे व्यष्टि सूक्ष्म जीवों का पालन करते हैं, क्योंकि परमात्मा उनके स्नेह से आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। पिता पुत्र के माध्यम से अपना विस्तार करता है और आनंद प्राप्त करने के लिए उनका पालन करता है। यदि पुत्र पिता के इच्छा के प्रति आज्ञाकारी होते हैं, तो परिवार के सारे कार्य सूचित पूर्ण सुखमय वातावरण में सुचारू रूप से चलता है। ठीक यही स्थिति परम ब्रह्म के परिवार में दिव्य रूप से नियोजित रहती है। परम ब्रह्म जीवात्मा के समान एक व्यक्ति है। न तो भगवान निराकार है, न ही जीव निराकार है। ऐसे व्यक्तित्व दिव्य आनंद, ज्ञान तथा शाश्वत जीवन से परिपूर्ण रहते हैं। आध्यात्मिक जीवन की यही असली स्थिति है, और ज्यों ही मनुष्य को इस आध्यात्मिक पद का बोध हो जाता है, त्यों ही वह परम पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित हो जाता है। किंतु ऐसे महात्मा का दर्शन विरल ही होता है, क्योंकि ऐसे दिव्य अनुभूति अनेक जन्मों के बाद ही प्राप्त होती है। किंतु एक बार प्राप्त हो जाने पर किसी तरह का मोह या सुख या भौतिक अस्तित्व के दुख, जन्म तथा मृत्यु नहीं रह जाते, जो हमारे वर्तमान जीवन में अनुभव किए जाते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।